जय मराठा जय श्री राम। आज के वीडियो में मैं सबको वेलकम करती हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 5 मई 2021 को प्रोनाउंस्ड मराठा रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का डिसीजन, डॉक्टर जयश्री लक्ष्मण राव पाटिल वर्सेस चीफ मिनिस्टर। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को अपहोल्ड करा और गायकवाड़ कमिटी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट और ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट के डिसीजंस को खारिज करा। इसके पीछे क्या फैक्टर्स थे, एक एक करके समझते हैं। जुडिशियल एग्जाम्स के व्यू से भी ये इशू काफी इंपॉर्टेंट है और रिजर्वेशन और उसके कॉन्स्टिट्यूशनल रेलेवेंस पर काफी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ये वीडियो ध्यान से देखना और समझना। आज तक इंडिया में 2 बैकवर्ड क्लास कमीशंस फॉर्म हुई हैं। पहला है काका कलेलकर कमीशन, जो 1953 में सेटअप की गई थी। इसकी रिपोर्ट 1955 में रिलीज करके बैकवर्ड और मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस आइडेंटिफाई की गई, बट इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। सेकेंड कमीशन जनवरी 1979 में बीपी मंडल की चेयरमैनशिप में फॉर्म हुई, जिसने 1980 में अपनी रिपोर्ट सबमिट तो की, बट एक डिकेड यानी 10 साल के लिए ये मैटर ठंडे बस्ते में चला गया। फाइनली 1990 में इसे इम्प्लीमेंट करने का डिसीजन लिया गया, जिससे पूरे नेशन में वायलेंट प्रोटेस्ट्स की वेव चली और कई स्टूडेंट्स ने सेल्फ इमोलेशन जैसे ग्रेव एक्ट्स करे। मंडल केस यानी इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 सुप्रीम कोर्ट की 9 जजेस बेंच ने ओबीसी रिजर्वेशन अपहोल्ड करे और क्रीमी लेयर जैसे कंसेप्ट्स भी इंट्रोड्यूस करे, जिससे रिजर्वेशन का बेनिफिट पर्कुलेट हो और इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पिरेशन साकार कर एक इगैलिटेरियन सोसाइटी एस्टैब्लिश हो। इस केस को वाइड एक्सेप्टेंस मिली है ओवर द इयर्स। नागराज केस और रीसेंट जर्नैल सिंह केसेस में भी रिजर्वेशन के कंटेक्स्ट में इस केस पर हैवी रिलायंस की गई। इक्वालिटी बेस्ड इस जजमेंट को जयश्री लक्ष्मण राव पाटिल वर्सेस चीफ मिनिस्टर में रिव्यू करने से सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज करा। मराठा रिजर्वेशन की फाउंडेशन रिटायर्ड जस्टिस एनजी गायकवाड़ कमीशन फॉर्म करती है, जिसने महाराष्ट्र में मराठास को एज SEBC दैट इज सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास रिकॉग्नाइज कर उन्हें रिजर्वेशन रिकमेंड करा। इसके बेसिस पर महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली ने मराठा कम्युनिटी को 16% रिजर्वेशन देने के लिए बिल पास कर दिया। अब जब बॉम्बे हाई कोर्ट में इसे चैलेंज किया गया, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने रिजर्वेशन तो अपहोल्ड करी, बट क्वांटम रिड्यूस कर दिया टू 12% इन एजुकेशन एंड 13% इन जॉब्स। इस डिसीजन को चैलेंज करते हुए कई रिट्स और अपील्स टैग कर दी गई और डॉक्टर जयश्री लक्ष्मण राव पाटिल वर्सेस चीफ मिनिस्टर का केस प्रोनाउंस हुआ। शिव संग्राम द्वारा फाइल की गई इस रिट पिटिशन में कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस के कई इश्यूज डिसाइड हुए, जिन्हें अब हम समझते हैं। अब यहाँ मेन कन्फ्लिक्ट आया है 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के इंट्रोडक्शन पे, जिसको 3:2 की मेजॉरिटी से कोर्ट ने अपहोल्ड किया। 2018 में आई इस अमेंडमेंट ने स्टेट की SEBCs को रिजर्वेशन ग्रांट करने के लिए आइडेंटिफाई करने की पावर एब्रोगेट कर दी। अमेंडमेंट के थ्रू आर्टिकल 366 क्लॉज 26C और 342 कैपिटल A इंट्रोड्यूस हुए, जिसमें SC/ST जैसे ही नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एस्टैब्लिश हुआ। प्रोविजन ने SEBC नोटिफाई करने की पावर सिर्फ प्रेसिडेंट का प्रेरोगेटिव बना दी, जो पहले स्टेट्स भी कर सकती थी।
तो क्या इससे फेडरलिज्म और बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट हुए? नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इस कंटेंशन को रिजेक्ट करते हुए ये बोला कि ना तो यहाँ फेडरल एसेंस ना फेडरल कंटेंट अफेक्ट हुआ और स्टेट्स के पास अब भी पॉलिसीज फ्रेम करने और लेजिस्लेट करने की पावर्स हैं। इसकी रीजनिंग्स कोर्ट ने अपने प्रीवियस डिसीजन से ड्रॉ करी, जो है रघुनाथ राव गणपत राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 सुप्रीम कोर्ट और महाराव साहिब श्री भीम सिंह जी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981 सुप्रीम कोर्ट। एक और इम्पॉर्टेंट ग्राउंड ऑफ कंटेंशन थी कि यार देखा जाए तो स्टेट की एसेंशियली शेड्यूल 7 में गिवन पावर्स ऑल्टर तो हो रही हैं, तो आर्टिकल 368(2) का प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए था ना, और एटलीस्ट हाफ स्टेट लेजिस्लेचर की रैटिफिकेशन भी रिक्वायर्ड थी, जबकि ऐसा कोई प्रोसीजर फॉलो ही नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कंटेंशन रिजेक्ट करी। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अमेंडमेंट ने सब्सटैंटिव प्रोविजंस इंट्रोड्यूस किए दैट माइट इफेक्ट फ्यूचर लेजिस्लेशंस बाय द स्टेट इन एन इनडायरेक्ट मैनर, दस वो नेसेसरीली कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं करता है और ना ही उसे आर्टिकल 368(2) के प्रोवाइजो का प्रोसीजर फॉलो करने की रिक्वायरमेंट थी। कोर पावर्स ऑफ स्टेट अंडर 7th शेड्यूल तो अनअफेक्टेड हैं, सिर्फ पेरिफेरी पावर्स ऑल्टर हुई हैं, स्पेसिफिकली रिलेटिंग टू SEBCs। तो यहाँ 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की वैलिडिटी रैप हो गई है। नेक्स्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मराठा रिजर्वेशन इन जॉब्स एंड एजुकेशन स्ट्राइक डाउन कर दी। इस पे ध्यान देना क्योंकि लॉ में एक वर्ड से ही सब पानी हो जाता है। स्ट्राइक डाउन करने का ग्राउंड ये था कि गायकवाड़ कमेटी की रिकमेंडेशंस एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं बल्कि प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन पर बेस्ड थी, which is not in line with Article 16 Clause 4. Also, such reservation exceeded the prescribed 50% mark without the existence of any exceptional circumstance and was thus unconstitutional. Exceptional circumstance तभी establish होगा जब community ये दिखाएगी कि despite India growing and developing, such community is cut off from the mainstream and requires states special protection and push. और यहाँ देखा गया कि there exists adequate representation of Maratha community in the government sector. कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व करा कि पॉलिटिकल प्रेशर्स देखते हुए 50% से एक्सीडिंग रिजर्वेशन तो बस एक स्लिपरी स्लोप बन जाएगी, जो आर्टिकल 14, 15 और 16 की इक्वालिटी और रैशनैलिटी के प्रिंसिपल्स को डिफीट कर देगी। इसी टॉपिक पे बेंच ने ये भी ऑब्जर्व करा कि रिजर्वेशन माइट नॉट बी द बेस्ट ऑफ ऑल ऑल्टरनेटिव्स बिकॉज प्रैक्टिकली डिस्पाइट रिजर्वेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज और इंस्टीट्यूशन की हाई फीस जैसे अभी भी कई रोड ब्लॉक्स एग्जिस्ट करते हैं। स्पेशल प्रोविजन अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 4 इज वाइडर और स्टेट्स के पास अफर्मेटिव एक्शन के अदर ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, जैसे फ्री एजुकेशन, कंसेशन इन फीस, स्किल डेवलपमेंट ऑफ सच कम्युनिटीज टू एनेबल देम टू बी सेल्फ रिलायंट। फर्दरमोर, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के टाइम में पब्लिक एम्प्लॉयमेंट सबके नीड्स केटर करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। इंस्टेड अपॉर्चुनिटीज के डिफरेंट एवेन्यूज टैप करने के लिए वीकर सेक्शंस की स्किल डेवलपमेंट की जानी चाहिए। आपको याद ही होगा कि ऐसे रिसेंट पास्ट में जाट्स, पटेल्स, गुजर्स, मराठा कम्युनिटीज ने रिजर्वेशन क्लेम करने के लिए काफी प्रोटेस्ट करे। इसी लाइट में जनरल सेंटिमेंट को एक्सप्रेस करते हुए मेजॉरिटी बेंच के वर्ड्स सब में रेजोनेट होते हैं।
When more people aspire for backwardness instead of forwardness, the country itself stagnates, which situation is not in accord with the constitutional objectives. I hope इस जजमेंट के डिफरेंट फैसेट्स, कंटेंशंस और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की रीजनिंग आपको समझ आई हो। क्लैरिटी के लिए यहाँ ये भी बताना चाहती हूँ कि 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की वैलिडिटी तो यूनानिमसली अपहोल्ड हुई, बट माइनॉरिटी डिसीजन delivered by Honorable Justice Ashok Bhushan and Justice S. Abdul Nazir opined that 102nd Amendment के बाद स्टेट की पावर्स एब्रोगेट नहीं हुई हैं, जबकि मेजॉरिटी comprising of Honorable Justice Ravindra Bhatt, Justice L. Nageshwar Rao and Justice Hemant Gupta observed that there is only the president that now holds the power to identify and notify SEBCs. अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम समझेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अफर्मेटिव एक्शंस, जिसे आप पाइकास के निमोनिक फॉर्मूले से इजीली रिटेन कर सकते हैं, which expands to promotion, year, carry forward, qualifying marks, अरुणाचल प्रदेश एंड सीनियोरिटी, जिसके साथ 77th, 79th, 81st, 82nd, 83rd और 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स रीड करे जाते हैं। P फॉर प्रमोशन, जो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 कैपिटल A में एक्सप्रेस है, जिसे 1995 में 77th अमेंडमेंट के थ्रू डाला गया था। Y फॉर ईयर, यानी जैसे जनरली समझा जाता है कि पॉलिटिकल रिजर्वेशंस 10 इयर्स के लिए ही एप्लीकेबल मानी गई थी, जिसे टाइम आफ्टर टाइम एक्सटेंड कर दिया जाता है, दो जॉब्स और एजुकेशन सेक्टर में ऐसा लिमिट कभी एप्लीकेबल नहीं था। C फॉर कैरी फॉरवर्ड, जो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 कैपिटल B में प्रोवाइडेड है, को हम एक सेपरेट वीडियो में समझेंगे। Q फॉर क्वालिफाइंग मार्क्स, मतलब जब गवर्नमेंट एग्जाम्स में रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स लोअर कर दिए जाते हैं, दो ये आर्टिकल 335 में गिवन मेरिटोक्रेसी की स्पिरिट के अगेंस्ट लगता है, बट 82nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू इसे प्रोवाइजो के फॉर्म में आर्टिकल 335 में इंक्लूड कर दिया गया था। A फॉर अरुणाचल प्रदेश, यहाँ SC पॉपुलेशन ना होने की वजह से 83rd अमेंडमेंट के थ्रू रिजर्वेशंस सिर्फ ST कैटेगरीज के लिए लिमिट कर दी गई थी। और S फॉर सीनियोरिटी, यानी सीनियोरिटी में भी रिजर्वेशन आर्टिकल 16 क्लॉज 4A में ही 2001 में 85th अमेंडमेंट के थ्रू ये इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देकर 77th अमेंडमेंट की डेट से ही एप्लीकेबल कर दिया गया था। M नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में आर्टिकल 335 प्रोवाइजो, आर्टिकल 16 क्लॉज 4 कैपिटल A और 4 कैपिटल B को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने अपहोल्ड करा था, और ये भी होल्ड करा था कि आर्टिकल 16 क्लॉज 4 कैपिटल A और B में रिजर्वेशन इन प्रमोशन स्टेट्स के लिए इनेबलिंग प्रोविजन है और इससे ऑटोमेटिक राइट्स अक्रू नहीं होंगे। आई होप आज की इस वीडियो से रिजर्वेशन के टॉपिक पे मैं क्लैरिटी प्रोवाइड कर पाई। Check out our page for more videos on recent landmark judgments of the Honorable Supreme Court and various High Courts. See you.